तैयारी हो गई थी। विमला का पेट खून से भीगा हुआ था और उसका नवजात बच्चा गायब हो चुका था। लहूलुहान विमला को देखकर दाई माँ की चीख निकल जाती है। दाई माँ, क्या हुआ? सर्वनाश, सब खत्म हो गया। वो ले गई हमारे बच्चे को। कृष्णकांत शास्त्री ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो वहाँ विमला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और खून से सने पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे थे, जो किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे थे। विमला के अंतिम संस्कार के बाद सारा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया कृष्णकांत। मैंने पहले ही कहा था कि विमला को इस गांव से दूर ले जाओ, वरना बाकी औरतों की तरह वो डायन विमला को भी मार देगी। अब क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्या हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं? कब तक इस समस्या से भागते रहेंगे? जब तक गांव का कोई आदमी उस डायन से शादी नहीं करेगा, वो इसी तरह लोगों को मारती रहेगी। और कौन करेगा उस डायन से शादी? 21 बच्चों की बलि देकर एक डायन कर्ण पिशाचिनी बनती है, लेकिन अगर कोई इंसान उससे शादी कर ले तो भी वो कर्ण पिशाचिनी बन जाएगी, लेकिन फिर वो गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन उस डायन ने हमारे ही गांव को क्यों चुना? एक अघोरी जो इस गांव से अपना पुराना बदला लेना चाहता था, उसी ने समय के दरवाजे को खोलकर डायन को इस गांव में आने के लिए उकसाया और उसे सिद्ध करके गांव में जगह दे दी। डायन जहां प्रकट होती है, वो उस इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में ही अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। बाबा, कोई उपाय तो जरूर होगा इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। काली किताब जो दोबारा उस समय के उस पार भेज सकती है, लेकिन कोई नहीं जानता वो काली किताब कहाँ है। और तभी भीड़ से एक आवाज आती है और ये आवाज थी ध्रुव की, जिसका परिवार बहुत पहले रातों रात ये गांव छोड़कर भाग गया था। लेकिन आज ध्रुव देखकर सारा गांव सकते में था। काली किताब तक सिर्फ वो डायन पहुंचा सकती है और मैं करूंगा उस डायन से शादी, लेकिन पूरे गांव को मेरी इस शर्त को मानना होगा। तो बताओ क्या है वो शर्त? डायन के साथ साथ उस अघोरी को भी काली गुफा में जगह देनी होगी। मती मारी गई है तुम्हारी। क्या तुम नहीं जानते, अगर एक बार काली गुफा का द्वार खोल दिया तो वो अघोरी अपनी सिद्धि के अंतिम चरण को पूरा कर लेगा और यहाँ हमेशा के लिए गांव में काली शक्तियों का राज हो जाएगा। अगर इस गांव को डायन के साए से मुक्त करना है तो आप सबको मेरी बात माननी होगी। अघोरी को कहिए अमावस की रात को मैं उसके साथ उल्टे फेरे लूंगा। गांव वाले ये सोच कर सकते में थे, आखिर ध्रुव काली दुनिया के बारे में इतना सब कैसे जानता है। लेकिन उनके पास ध्रुव की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता और आखिर वो अमावस की काली रात आ जाती है जब ध्रुव और डायन की शादी होनी होती है। और तभी अचानक गांव वालों के सामने एक अनजान बुढ़िया आती है। रोक लो उल्टे पैरों की ये रस्म, वरना तुम्हें डायन से भी शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना होगा। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? यही कि ध्रुव भी इस डायन की तरह एक दूसरी दुनिया का जीव है। डायन से काली किताब हासिल करने के लिए वो एक भयानक खेल खेल रहा है। डायन से उसका गठबंधन इस गांव के विनाश का कारण बनेगा। अभी भी समय है। याद करो वो कहानी कि ध्रुव कैसे अपने माँ बाप को उस रहस्यमय जगह पर मिला था। क्या है ध्रुव की सच्चाई और क्यों वो डायन से शादी करके अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है? अघोरी गांव वालों से किस बात का बदला लेना चाहता है? काली किताब कैसे डायन को समय के उस पार भेज सकती है? क्या ध्रुव ले पाएगा एक डायन के साथ उल्टे फेरों की रस्म, या बदल जाएगी ध्रुव की किस्मत? आखिर क्यों उस बुढ़िया ने कही डायन की शादी रोकने की बात? आखिर कौन सा सच जानती है वो ध्रुव की जिंदगी का? क्या है काली किताब का रहस्य और क्यों डायन से शादी के बाद ध्रुव बन जाएगा सबसे शक्तिशाली, लेकिन फिर वो बन जाएगा अपने ही गांव वालों का दुश्मन? सुनिए ये